बढ़ाता है, कभी इसमें आज़म होकर अपनी शान अजीम दिखाता है, तो कभी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का नक्श दिखाकर हर जी शऊर को डराता है। गरीक अपनी मोहब्बत में खुदाया इस कदर करना, गरीक अपनी मोहब्बत में खुदाया इस कदर करना, मेरा हो काम तुझको ही याद आठों पहर करना, मेरे सियां ज्यादा हैं तेरी रहमत भी बेहद है, मेरे मालिक मेरे मौला तू रहमत की नजर करना। मैं दावत देना चाहूंगा जनाब अहमद जवाद को कि वो अपना माइक खोलें और अपनी खूबसूरत आवाज में कलाम इलाही की तिलावत फरमाएं। अब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى صدق الله العظيم जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। मैं महबूब खुदा के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए दावत देना चाहता हूँ मोहतरमा इज़ा गुल अवान को कि वो अपना माइक खोलें और नातिया कलाम से हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद व सलाम पेश करें। मोहतरमा इज़ा गुल अवान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। ऐसा नहीं कोई। होता है जहाँ जिक्र मुहम्मद के करम का, होता है जहाँ जिक्र मुहम्मद के करम का, उस बज़्म में महरूम तमन्ना नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मजलिस खताती का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा तरतील का। तरतील EME कॉलेज की एक सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर का एक शोबा है। तरतील का नाम कुरान करीम की सूरा अल मुज़म्मिल की आयत से लिया गया है। तरतील के लग़वी मानी सही तरीके से ठहर ठहर के पढ़ना के हैं। हर साल तरतील क़िरात और नात के मुकाबले मुनक़िद करवाता है, जिसमें बेहतरीन क़िरात और नात ख़वानी करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की जाती है। इसके अलावा तरतील सालाना ख़ताती के मुकाबले भी मुनक़िद करता है, जिसमें तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस साल भी इसी तर्ज पे तरतील ने ख़ताती की ऑनलाइन मजलिस का इनकाद किया है। इस मजलिस में आपके साथ होंगे शोबा तरतील के मेंबर सर आबिद अतीक, जो कि ना सिर्फ ख़ताती में महारत रखते हैं बल्कि अपने इसी हुनर की बुनियाद पर तरतील के शोबा ख़ताती में मेंटोर की हैसियत से भी मुख्तस किए गए हैं। मैं दावत देना चाहूँगा सर आबिद अतीक को, और मैं साथ ही गुजारिश करूँगा मेरे साथियों से कि सवालात के लिए हैंड रेज का ऑप्शन इस्तेमाल करें या चैट बॉक्स में लिखें। सर आबिद अतीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं तरतील का मशकूर हूँ जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया, और बिलखसूस प्रेसिडेंट उम्मे हबीबा और तमाम वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स और तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स और तमाम पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर तरतील के लिए कुछ वक्त निकाला। बेसिकली ये कैलीग्राफी, अल्लाह के नाम लिखना, अल्लाह के लिए लिखना, ठीक है, ये एक लर्निंग का सेशन है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लर्निंग का टाइम मिलेगा, और बेसिक फोकस ये होगा कि आप प्रैक्टिस भी करें। उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास पेन, पेज, कुछ भी राइटिंग मटेरियल कुछ भी होना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। आर्ट ऑफ अरेबिक कैलीग्राफी। कैलीग्राफी की कुछ एप्लीकेशंस हैं कि मतलब जिस तरह टू ग्लोरीफाई एंड ब्यूटीफाई गॉड्स वर्ड्स। आप मसाजिद में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपको अल्लाह ताला के नाम दिखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं रोड साइड्स पे। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी आप जो चीज़ इन सब को ब्यूटीफाई करती है वो कैलीग्राफी है। ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप यूज़ होती है कि हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, ये इबादत का हिस्सा है। ठीक है, एज ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी यूज़ होती है कि जितने भी सूफियाना कलाम हैं वो किस चीज़ में लिखे जाते हैं, कैलीग्राफी में लिखे जाते हैं। ठीक है, तमाम सूफीज़ का लिंक किससे होता है, कैलीग्राफी से होता है। कैलीग्राफी किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो अरेबिक कैलीग्राफी है। फिर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैलीग्राफी एक बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। तमाम आर्टिस्ट जो हैं स्केचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो एक इस्लामिक कंट्रीज़ में और इस्लामिक उसमें कॉन्सेप्ट में इसकी एक अपनी वैल्यू है। उसके अलावा डेकोरेशन पर्पसेस के लिए हम मसाजिद में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसको कहाँ कैलीग्राफी को लेके चलते हैं। आइडेंटिटी, कैलीग्राफी अपने फ़ॉन्ट्स की वजह से अपनी एक आइडेंटिटी रखती है। जिस तरह कूफ़ी फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, और ये फ़ॉन्ट्स मुख्तलिफ इस्लामिक एराज़ में विद द पैसेज ऑफ टाइम आए हैं और उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की है। और ये सिर्फ एक फ़ॉन्ट नहीं होता, ये हमें एक माजी से एक लिंक भी करता है कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जो आज से हज़ारों साल पहले इस्लाम के लिए जाने देते थे, उन्होंने इस्लाम की एक पहचान भी बनाई है और उसको उन्होंने कैलीग्राफी का नाम दिया है। हम आते हैं इसके ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स की तरफ। तो आप सबको पता है कि इस्लाम अलिफ से स्टार्ट होता है और इस्लाम में लफ्ज़ अलिफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस तरह अलिफ लाम मीम है, इसी तरह इसमें अलिफ की जो अहमियत है, उसका जो सवाब है, उसकी जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है, उसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, और इस अलिफ से कैलीग्राफी का सारा आगाज़ होता है और अलिफ कैलीग्राफी की हर चीज़ में यूज़ होता है। तो अलिफ के लिए कुछ वो आपके लिए बेसिक ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल सिर्फ हम आपको ना इसके पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि देयर आर 3 बेसिस एलिमेंट्स। हाइट ऑफ अलिफ, हाइट ऑफ अलिफ का मतलब ये है कि आपने, ये आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा कि आप अगर 7 जो आपके नुक्ते हैं उनको कनेक्ट करें तो इतनी हाइट होनी चाहिए आपकी अलिफ की। ठीक है, और अलिफ को लिखने के ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, या आपको मैं साथ साथ बताऊंगा। सिर्फ आपको ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल बताना है कि 7 नुक्तों का अगर हम हाइट लेते हैं, आपका कोई भी पेन है, कोई भी बॉल पॉइंट है, पेंसिल है, अगर आपके 7 नुक्ते जोड़ें तो आपका उतना अलिफ की हाइट होनी चाहिए। विड्थ ऑफ अलिफ, विड्थ ऑफ अलिफ जो है वो वेरी करती है। बिल्कुल जो उसके नीचे नोक होती है वो बिल्कुल बारीक तलवार की तरह होती है और मिड शेप उसकी तलवार की तरह होती है। हाइट में उसकी हम जो है ना एक शेप बनाते हैं, वो आप प्रैक्टिस में सीखेंगे, आपको ट्यूटोरियल्स में शेयर करूँगा उसके। उसके अलावा सर्कुलर डोमेन्स ऑफ अलिफ, सर्कुलर डोमेन्स में आपको नीचे कुछ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये इसमें अलिफ लिखा है, इसमें हे लिखा हुआ है, नून लिखा हुआ है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि हर सर्कल जो है हर कैलीग्राफी का वर्ड जो है वो एक सर्कुलर शेप में डिज़ाइन होता है। तो ये कैलीग्राफी की सर्कुलर डोमेन्स हैं कि कैलीग्राफी का कोई भी वर्ड सर्कुलर डोमेन से आउटसाइड नहीं होता। फिर हम आते हैं अपने प्राइमरी स्टाइल्स पे। तो कैलीग्राफी के बेसिकली ओवर 100 स्टाइल्स हैं। आप मलेशिया में चले जाएं, आप इंडोनेशिया में चले जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं जो उनके लोकली यूज्ड होते हैं। जिस तरह आप हमारे पाकिस्तान में आ जाएं तो आपको सिंधी लिखने का, आपको पश्तो लिखने का एक अलग से फ़ॉन्ट मिलेगा। आप उसमें भी वो बेसिकली वो भी एक कैलीग्राफी की है। तो इस तरह आप अगर उन सबको कंपाइल अप करें तो मोर देन 100 स्टाइल्स हैं हमारे पास। फिर हम बात करते हैं कि इन सब की बुनियाद क्या है। इन सब की बुनियाद है 6 प्राइमरी स्टाइल्स हैं। 6 प्राइमरी स्टाइल्स में हमारे पास कूफिक है, सुलस है, नसख है, और फ़ारसी दीवानी, रिका तुगरा और ज़ोमॉर्फिक है। ठीक है, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। ये सबसे ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये नसख है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपके पास रिका है, उसके बाद सुलस है जिसको इंग्लिश में थुलुथ लिख रहे हैं। उसके बाद आपके पास नस्तालीक है। नस्तालीक बेसिकली बहुत यूज़ होता है
हम ख़त नस्तालीक जो है वो स्कूलों में, किताबों में इसको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो दीवानी है ये हमारे पास आया है उस्मानिया सल्तनत की तरफ से। उस्मानिया सल्तनत ने दीवानी को क्रिएट किया और ये दीवानी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये आप समझ लें थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में आता है। कूफ़ी एक बहुत बेसिक आर्ट है कैलीग्राफी की। मतलब आप अगर ख़त नस्तालीक से कैलीग्राफी सीखने के लिए प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले आपको कूफ़ी की तरफ फोकस करना चाहिए। और आज की हम जो अपनी ड्रिल्स रखेंगे वो भी कूफ़ी के ऊपर रखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं कि डिजिटल कैलीग्राफी। डिजिटल कैलीग्राफी में आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं और उसमें ये मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं जिस तरह ये मामून सकाल हैं, ठीक है। इन्होंने ये 2 कैलीग्राफीज़ ये डिजिटली की हैं। एक 3D में है और एक सिंपल है, उसमें मुख्तलिफ शेड्स दिए हैं। इसके अलावा ये एक कैलीग्राफर है पाकिस्तान के, बहुत माया नाज कैलीग्राफर हैं, उस्ताद शफीकुज़्ज़मान। मोस्टली पीपल इनको नहीं जानते। ये पाकिस्तान में कराची से इनका ताल्लुक़ है और वे बैक इन 90s ये कराची में काम पेंटर थे जो रोडों पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टर रोडों पे चिस्पा नज़र आते हैं। पोस्टर चिस्पा नहीं, मतलब आपको लिखाइयाँ नज़र आती हैं रोड साइड पे, जिसमें आप एक मिसाल के तौर पे वो बंगाली बाबा वाली भी ले सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ राइटिंग्स होती हैं, तो ये लोकल पेंटर्स करते हैं। तो शफीकुज़्ज़मान साहब उस दौर में यही पेंटिंग का काम करते थे। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे भी आर्ट की इतनी अप्रिसिएशन नहीं है, तो वो हालात से तंग होकर सऊदी अरब किसी नौकरी के सिलसिले में चले गए। सऊदी अरब में उनको ज़ाहिर है उनके पास ये टैलेंट था और अल्लाह ने उसका इस्तेमाल तो लेना ही था। तो वहाँ पे कैलीग्राफी कंपटीशन हुआ तो ये वैसे ही वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया और सऊदी अरब ऑल ओवर द सऊदी अरब वो फर्स्ट आए थे। तो उस्ताद शफीकुज़्ज़मान साहब उस दिन सेलेक्ट हुए सऊदी अरब में और वक्त के साथ वो खाना काबा की कैलीग्राफी के इंचार्ज मुकर्रर हुए और आज तकरीबन 70% ऑफ द कैलीग्राफी जो खाना काबा में होती है, इंक्लूडिंग ग़िलाफ़ काबा का जो डिज़ाइंस हैं, जो भी कैलीग्राफी के डिज़ाइन है वो उस्ताद शफीकुज़्ज़मान के हाथ से बना हुआ होता है और ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। और कैलीग्राफी सीखने के लिए एक बहुत बड़ी आपके लिए मोटिवेशन की बात है कि उस्ताद शफीकुज़्ज़मान जिन्होंने 70% ऑफ द कैलीग्राफी खुद डिज़ाइन की है और ये पाकिस्तान से हैं। और ये इन्हीं गलियों से, इन्हीं इलाकों से बड़े होकर यहाँ से निकले। ये उस्ताद शफीकुज़्ज़मान एक कैलीग्राफी लिख रहे हैं, उसके कुछ ग्लिम्प्स हैं। ये एक आयत उन्होंने डिज़ाइन की है, अभी इसको वो चिस्पा करने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कैलीग्राफर्स जो हैं उसमें ये उस्ताद असगर अली हैं। उस्ताद का वर्ड मैं ये बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह हर चीज़ का एक ओहदा होता है, तो कैलीग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको उस तरह की वो नहीं है। ये बेसिकली जो बड़े इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनको उस्ताद ही कहा जाता है। आजकल आर्टिस्ट का वर्ड इसको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन ये माजी का वर्ड है। अगर आप जो है सीनियर लोग हैं उनके साथ यूज़ करें तो इसमें कोई इशू नहीं हो सकता। ये असगर अली साहब हैं, इन्होंने भी मस्जिद नबी में काफ़ी कैलीग्राफी की है, डिज़ाइंस की हैं, तो ये उनकी एक कैलीग्राफी है। उसके बाद बिन कलंदर हैं। बिन कलंदर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये एक सूफ़ी सेंट के बेटे हैं और इनका सूफ़ीज़्म से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था और इन्होंने अपनी बहुत यंग एज में इसको स्टार्ट नहीं किया, काफ़ी लेट इन्होंने इसको स्टार्ट किया कैलीग्राफी को, लेकिन उन्होंने इसको ऐसे तरीके से स्टार्ट किया है, उसको इतने अच्छे डिज़ाइंस में डिज़ाइन किया है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान उनका कोई मुकाबला नहीं है इस कैलीग्राफी में। और ये उनकी बेसिक टेक्निक्स हैं, सर्कुलर शेप में पूरी आया को लिखना, एक वर्ड को जो है मेंशन करना। उसके बाद हमारे पास कैलीग्राफी में आ जाती हैं सोनिया निसा। ये यूके बेस्ड पाकिस्तानी हैं जो यूके में रहती हैं। उनने मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्टिक काम किए हैं। सोनिया निसा ने ये आपके सामने एक इमरान खान का पोर्ट्रेट बनाया था जब इमरान खान नए-नए प्राइम मिनिस्टर लगे थे। तो इसमें आप देखें कि उन्होंने उर्दू की राइटिंग से सारा उन्होंने कवर अप किया है, ठीक है। इमरान खान का नाम लिखा है और उन्होंने इसमें पूरा पाकिस्तान का तराना लिखा है, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है, इनको वर्ल्ड वाइड एप्रिसिएशन मिली। उसके अलावा फिर ये जो आपके सामने डिस्प्ले किए हैं आर्ट के कुछ काम हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और इसमें ये एक अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ है, एक माशाअल्लाह है जो 3D में है। तो ये सिर्फ़ आपको कुछ क्लिप्स हैं जो आपको एक आइडिया देना है कि ये चीज़ें हाथ से ही बनती हैं। इनको बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होते, ये सिर्फ़ आपकी जो है ना लगन है, आपकी कोशिश है कि आप इन सारी चीज़ों तक अपनी रसाई हासिल कर सकते हैं। सिर्फ़
आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फ़ारसी में एक शेर है कि गर्तूमी हाही के बाशी खुश नवीस, मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस। इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी राइटिंग ये खुशहती, ये अच्छी हो, तो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो ये क्या है, हर चीज़ प्रैक्टिस का नाम है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगी। मैं इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकता कि आज आप इतने ज़बरदस्त कैलीग्राफर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लगन से काम कर रहे हैं तो आपको साल की जगह महीने लग सकते हैं, महीने की जगह हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सीखने का मरहला है जिससे आपने गुजरना है, बस। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद ये कुछ कैलीग्राफीज हैं। ये इसके बाद ये हमारे इसके बाद हमारे पास ये कैलीग्राफी आती है। ये कैलीग्राफी डिज़ाइन पिन कलंदर की तरफ से हुई है और इसको मतलब लोकली बनाया गया है, मतलब उनके डिज़ाइन की से मिलती जुलती है। तो आप उनको देख सकते हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव्स होता है कि वो सर्कुलर शेप में आया उसको लिखते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको मुख्तलिफ किस्म की एक वर्ड को वो हाईलाइट करते हैं, तो उसी के ऊपर फोकस किया गया है। तो मतलब इसमें और उनके कैलीग्राफी में फ़र्क नहीं है। ये क्या है, ये एक लर्नर लेवल पे बनाई गई है और वो एक एक्सपर्ट लेवल पे है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये सब काम हाथ से हुए हैं। इसमें आप बारीकी देख सकते हैं कि कितनी बारीकी का काम है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आप देखें कि इसमें कैलीग्राफी के साथ सारा एक स्केच का काम भी किया गया है। इसमें शेड्स दिए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के। इसके आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख सकते हैं इस तरह की कैलीग्राफीज़ के लिए। फिर इसके अलावा आपके पास ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3D में है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसको दोनों साइड पे लिखा गया है मिरर शेप में। उसके अलावा ये इकरा का सर्कुलर शेप है। उसके अलावा एक और आयत जो है वो उसको कलर में लिखने की कोशिश की गई है। ये 3D कैलीग्राफी कैसे बनाया जाए, टाइम बहुत था, सिर्फ आइडिया। ये सूरह रहमान को लिखा गया है कैलीग्राफिक डिज़ाइन में, आप उसको देख सकते हैं। सूरह रहमान है, इसमें यहाँ पे सारा ऑयल पेंट यूज़ हुआ है, एक्रेलिक ऑयल पेंट। उसके अलावा इसमें यहाँ पे सिंपल मार्कर्स यूज़ हुए हैं। ये जो कलर मार्कर्स आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कलर मार्कर्स हैं ये सारे। ये ब्लैक में परमानेंट मार्कर यूज़ हुआ है। इसमें कुछ स्मॉल कलर मार्कर्स यूज़ हुए हैं और इसमें कोई इतनी बड़ी कोई हार्ड साइंस यूज़ नहीं हुई। एक्राइलिक सिर्फ यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रही है एक्राइलिक है। इसके अलावा आप इसमें सारे जो हैं वो कलर मार्कर्स यूज़ हुए हैं, जो सिंपली आपने वैसे भी कहीं यूज़ किए होंगे, कहीं भी आपको पेंटिंग में या कहीं भी आपके स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स में भी। उसके अलावा ये अल्लामा इकबाल की कैलीग्राफी है और उनमें हमने ये गाजी है तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, ये हमने इसको पूरा यहाँ पे एंड तक लिखा है। ये आप देख सकते हैं कि तारीख की दवा उंदलस तक, दवाए उंदलस तक हमने यहाँ तक सारा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, सिर्फ इनको क्या है क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपने सिर्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है।
उसके अलावा ये एक वुड वर्क है, ये बेसिकली कैडेट कॉलेज कोहार्ट में हमारे कंपटीशन में बनाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक तजम्मुल नाम मेंशन है, ये मेरा नाम मेंशन है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जो इस काम को करते हैं। तो ये वुड के ऊपर सबसे पहले जो है इसको ड्रा किया गया, इसका एक रफ स्केच, उसको फिर वाटर पेपर पे बनाया गया है। और वाटर पेपर यानी आप उसको बटर पेपर भी कहते हैं। बटर पेपर को फिर वुड के ऊपर आपने पेस्ट करना है, उसके बाद वुड को उसी अंदाज से काटते जाना है। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना आपने यूज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वुड को बराबर करना है, उसके अलाइनमेंट को मेंटेन करना है। उसके बाद आपने उस वुड के पीसेस को मुख्तलिफ़ किस्म के वुड फ्रेम्स पे ब्लैक कपड़ा चढ़ा के उसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली इनके ऊपर ये टेक्निक यूज़ हुई है। तो ये भी कैलीग्राफीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुफिक में एक बहुत सिंपल कैलीग्राफी है, लेकिन इसको वुडवर्क में किया गया है तो ये और इफेक्टिव हो गया और 3D में आ गई। उसके अलावा ये ग्लास पेंटिंग कैलीग्राफी है। ठीक है, ये एक सिंपल ग्लास के ऊपर इसके ऊपर जो ग्लास पेंट के बॉर्डर लाइनर होता है, लाइनर से इसका बॉर्डर बना है और बॉर्डर बनने के बाद इसके अंदर ब्लैक कलर को फिल आउट कर दिया गया है। ठीक है, ये इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी हलक इसमें लिखा गया और इसमें अल्लाह को 3D में लिखा गया। ये बहुत पहले लिखा गया था इसलिए थोड़ा फेड हो गया। तो ये कलर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब कैलीग्राफी को आप ये सोच सकते हैं कि आपने पाकिस्तान में इसको कहाँ कहाँ देखा और नोटिस नहीं किया। तो ये आपके सामने खान साहब ने कैलीग्राफी का शाकार आपके सामने प्रेजेंट किया है 97 ग्रुप वालों ने। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कैलीग्राफीज भी हैं पाकिस्तान में। तो ये नहीं हर जगह कैलीग्राफी यूज़ होती है। इस ट्रक में भी खान साहब ने कैलीग्राफी का एक बहुत बड़ा शाकार हमारे सामने प्रेजेंट किया है। ये एक बच्ची हैं जो अपने कानूनी हक को मेंशन कर रही हैं। यहाँ भी उन्होंने कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके अपने एक पॉइंट को हाईलाइट किया और माशरे में आप आगाही क्रिएट कर सकते हैं एक लोकल अवाम में। उसके लिए आपको क्या कैलीग्राफी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये आर्टिस्ट ने यहाँ पे कैलीग्राफी का इस्तेमाल करते हुए उसको उसका हक दिलवाने के लिए आवाज़ उठाई है। फिर आप ये देखें कि ये ट्रक आपको खुद बता रहा है कि आपने किस किस किस्म की एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना है। तो उसने भी यहाँ पे कैलीग्राफी का सहारा लिया है। उसके अलावा ये हमारे रिक्शे वाले भाई हैं जो कौम को बताना चाह रहे हैं कि कैलीग्राफी की क्या अहमियत है और वो अपना मैसेज भी उसके साथ साथ दे रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो है ना कैलीग्राफी को ये समझें कि कैलीग्राफी सिर्फ चार्टों तक, कुरान तक, इन चीज़ों तक महदूद नहीं है। कैलीग्राफी आपके माशरे में चलते फिरते है, सिर्फ आपको उसको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है। ये एक आजकल बस स्टॉप्स पे इस तरह के ट्रेंड्स आ गए हैं। तो इसमें बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी का हत्ते नस्तालीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये कैलीग्राफी है जिसको पीछे बहुत प्यारा बैकग्राउंड दिया गया है। ये हमारे जो यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे होंगे जो वाटर कलर्स यूज़ करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, जो एक्रेलिक यूज़ करते हैं, कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है कूफिक में। उसके अलावा थोड़ा सा हम आते हैं सीरियस नोट पे कि आपकी ज़िंदगी के अख्ताम पे जो कबर पे आपका मार्बल का पीस लगना है, जो आपकी पहचान बनना है आपकी नस्लों के लिए, उस पे भी कैलीग्राफी का यूज़ होना है। ठीक है, तो कैलीग्राफी ऐसी है कि जो उम्र के पहले हिस्से से आखिरी हिस्से तक आपकी पहचान बनी रहती है। आप हर रजिस्टर पे, हर कागज़ पे जब भी अपना नाम लिखते हैं, आप कैलीग्राफी का यूज़ करते हैं। और जब आप दुनिया से चले जाते हैं, ये कैलीग्राफी ही आपके नाम को ज़िंदा रखती है। आपको अपना नाम ज़िंदा रखने के लिए भी इसका सहारा लेना पड़ता है। ये सादत हसन मंटो हैं, ये अव्वल हीरो हैं, फ़ज़ल महमूद। तो इन सब की आप देख लें कि ये आज भी हमारे इनके नाम ज़िंदा हैं। इनके अगर ये जिस तरह फ़ज़ल महमूद है, इनको अगर हम नहीं जानते तो इनके अहले इलाका इनको जानते हैं सिर्फ़ कैलीग्राफी की वजह से। तो कैलीग्राफी समझे कि एक पहचान है एक बंदे की। अभी हम आप सबके लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की है हम सब ने, जो बहुत सिंपल है। सिंपल तो नहीं है लेकिन ये एक बहुत अच्छी कैलीग्राफी की एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी के लिए आपको हम वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली कुफिक में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया है। तो आप देखें इसको कि इसको कैसे किया गया। मैं आपके लिए एक मिनट वीडियो चलाता हूँ। चुप।
अच्छा, हम आपके साथ अभी ये ट्यूटोरियल इसका शेयर करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये एक लाइन आपने ड्रा करनी है जो 17.3 सेंटीमीटर की है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये 17.3 सेंटीमीटर्स की है। आप में से क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ साथ को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हम आप साथ साथ इसको कैरी कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आप इसके एक नीचे इसके लाइन ड्रा करेंगे। क्या नहीं आ रहा? सॉरी, ये स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा इशू हो रहा था। अभी हम आपको ट्यूटोरियल शेयर करते हैं, काइंडली आप इसको नोट डाउन करें कि आपको 17.3 सेंटीमीटर की एक लाइन वर्टिकल में खींचनी है। 17.3 सेंटीमीटर जो लाइन खींची गई है इसकी मेजर है 17.3 सेंटीमीटर। आपने ये अच्छा, यहाँ पे आपके लिए ना एक स्केल डिज़ाइन किया गया। आप इस तरह कर सकते हैं, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर ले सकते हैं जिसका एक एंड उसकी पेपर कटिंग के मुताबिक स्ट्रेट होगा। तो आपको चाहिए कि आप उसमें 1.3 सेंटीमीटर की विड्थ रख के आप एक निशान लगा लें, जिसको आप इस तरह यूज़ करेंगे कि आपकी जो जितने भी ला इलाहा की अलिफ की लाम की जो विड्थ होगी ना वो आप डिज़ाइन कर लेंगे। और उसके साथ आप जितनी स्पेस रखना चाहते हैं, यानी आप 0.2 की उसके साथ स्पेस लगा के ये दो लाइन्स, ये 0.2 की स्पेस है और ये जो है ये आपकी 1.3 सेंटीमीटर की, आप इसको 0.3 की स्पेस दे दें। तो इस तरह आपने स्पेस रखनी है इसके लिए, ताकि आपको लाइन की विड्थ मेंटेन करने में कोई इशू ना आए। सबर राशिद, आप काइंडली अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखते हैं, आपको आपकी क्वेरी डील कर दी जाएगी। इस तरह आपने हैंड रेज किया तो यहाँ पे उसको डील नहीं किया जा सकता। और भी बाकी भी कह रहे हैं ना, जिसका भी सवाल है वो चैट में लिख सकते हैं। ये आपने निशान लगा लिया 1.3 सेंटीमीटर के उससे। अब आपने एक निशान नीचे भी आपने नीचे भी आपने 1.3 सेंटीमीटर की विड्थ पे एक निशान लगाना है।
ये आपने ऊपर जो निशान लगाए थे आपने उनको आपस में मैच किए। ये सबा का एक क्वेश्चन है, आप काइंडली हम आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर लें। हेलो सब आपको हमने परमिशन दी है, आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकती हैं अभी। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। आई गेस उनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हमने अभी तक जो भी किया है वो सिर्फ इतना किया है कि हमने एक 17.3 सेंटीमीटर की सर ये जो रिकॉर्डिंग है आप हमें बाद में प्रोवाइड कर देंगे? जी मैम, आपको रिकॉर्डिंग आपको ट्यूटोरियल भेज दिया जाएगा, आपको ड्राइव पे अपलोड किया जाएगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप अभी करना चाहते हैं या आपको सिर्फ मैं इसका आइडिया दे देता हूँ, जिस तरह आप मुनासिब समझें। तो ये आप इस तरह है कि ये 1.3 सेंटीमीटर पे आपने एक निशान यहाँ लगाना है, 1.3 सेंटीमीटर पे यहाँ निशान लगाना है। अब आपने नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पे आपने सेपरेटर को रखा है, आपने उसकी 0.3 की 0.2 की सेपरेशन रखने, ठीक है। आपने उसका एक निशान मार्क किया है, उसके बाद नीचे आपने उसका 0.2 का निशान मार्क किया है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, तो अब आपकी जो अलिफ है वो सेपरेट हो गई है। ये देखें, ये आप अभी एक लाइन ड्रा करेंगी जो इसको ज्वाइन कर देगी, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इस चीज़ को यूज़ करके 1.3 सेंटीमीटर की सेपरेशन रख के फिर एक यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, 1.3 की सेपरेशन से एक निशान को मार्क करना है यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, ये बिल्कुल आपने इस तरह पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब इसको आप एंड तक ले आएंगे इस लाइन को। आप फिर अपनी वो फिर आपने सेपरेटर रखा यहाँ पे, फिर आपने मार्क किया, इस सेपरेटर को रख के फिर मार्क किया। अब आप सेपरेटर्स को ज्वाइन करें आपस में, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। तो अब आपकी देखें सेपरेशंस बन रही हैं, इस तरह आप ले आए इसको। उसके बाद आपने फिर जो है अपना वो स्केल आपने खुद बनाया था उसको 1.3 सेंटीमीटर का आपने फिर गैप रखना है ताकि आपका ये एलिफ डिज़ाइन हो। आपने एक पॉइंट लगा दिए यहाँ पे, उसके बाद फिर 1.3 का आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में जोड़ेंगे,
ये आपका एक अलिफ डिज़ाइन हो गया। ये आपका अभी बेसिकली ला और अलिफ, ला इलाहा का ला अलिफ डिज़ाइन हो चुका है। अब आपने ला इलाहा के लिए फिर सेपरेटर रखा, पॉइंट लगाया, सेपरेटर रख के फिर पॉइंट लगाया। अब इन पॉइंट्स को जोड़ें आपस में। अब इसको 1.3 सेंटीमीटर की विड्थ आप देंगे, उसका आप मार्क करेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने ये किया था कि मैंने अभी आपकी ये पिक्चर भी अपलोड हुई है चार्ट पे, तो आप सिर्फ समझा दें, हम इनको ब्रेक देंगे तो ये अपने पेजेस पे भी उसको देख लेंगे। और आप अटेंडीज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट बॉक्स से देख सकते हैं पिक्चर और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। और मे बी आपके भी वहाँ इंटरनेट कनेक्शन इशू हो तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं चैट बॉक्स में से। सही हो गया मैम, बस मैं Thank इनको आइडिया दे देता हूँ। जी। थैंक यू। अभी आपने यहाँ तक सिर्फ ला को लिख चुके हैं, उसके बाद अलिफ लिख चुके हैं। आपने ला इलाहा लिखना है। इलाहा के लिए आपने जो है इस लाइन से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर की हाइट रखनी है। जो हमने आपको पिक्चर शेयर की है उसमें उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी हाइट को डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये आप इसको देख सकते हैं। सेपरेटर की मदद से वो दोबारा नीचे आए, यहाँ पे ला इलाहा लिखा जा रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइंस थी, आपने यहाँ पे इसके दरमियान एक सेपरेशन क्रिएट की है। आप अगर चैट में पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ला था, ये ला इलाहा है, और ये इस तरह करके और यहाँ से इसकी है बनेगी, और ये इलाहा के ऊपर अलीफ है। तो इसको हमने यहाँ से सेपरेट किया स्ट्रेट लाइंस को। तो ये सेपरेशन आप रेजर की मदद से इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। ऊपर की लाइंस का आपने फोकस नहीं करना, उनकी जितनी मर्जी हाइट हो जाए, उसकी मैं आपको एंड में टेक्निक बताऊंगा। उसके बाद अभी आप जो है ये आपका ला अलिफ और ये इलाहा का अभी हमने हे को डिज़ाइन करना है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर इल्लल्लाह का इल्ला आपने लिख चुके हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे इलाहा का हे आपके लिए डिज़ाइन होगा। ये आपके देखेंगे यहाँ पे किस तरह से सेपरेशन एक बनी है कि हमने उस डिज़ाइन को यहाँ से कट कर दिया है और इसकी सेपरेशन ऐसे मेंटेन कर दी है। और वो सेपरेटर का आप डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक कट किया गया है, एक कट यहाँ पे किया गया है, और सिंपल लाइंस आ रही थी इस तरह इस तरह, और यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी थी। उस स्पेस को आपने एक स्ट्रेट लाइन से कर लेना है। और इसकी हाइट जो है इस पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर की हाइट है आपकी। ये आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा दिया गया है। अब इसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये आपने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को। उसके यहाँ पे आपने एक स्क्वायर छोटा सा बना के इलाहा की जो है का जो है ना वो आपने सेंटर बना देना है। अभी तक आपका क्या ला इलाहा, इसके अंदर की है अभी हमने इसके अंदर शेप नहीं बनाई है की, सर्कुलर शेप। और इल्ला तक आप लिख चुके हैं। फिर आपने सेपरेटर की मदद से अलिफ के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं 1.3 सेंटीमीटर, आपने इसको फिर नीचे तक लाएं, ठीक है। तो अब आपका ला इलाहा इल्ला का मतलब एंड में जो आपका अल्लाह है उसका अलिफ डिज़ाइन हो चुका है। फिर आपने अभी दोबारा सेपरेटर रखा, उसके बाद आप सिर्फ अल्लाह डिज़ाइन कर रहे हैं। अल्लाह के लिए आपको 3 अलिफ डिज़ाइन करना है जो नीचे से यहाँ से एंड में ज्वाइन होंगे और उनके एंड में हे लगेगा। तो ऊपर से आपके लिए वो 3 अलिफ की शक्ल में ही नीचे आएगा। ये सेपरेटर की मदद से आपने दूसरा अलिफ डिज़ाइन किया। ये 2 अलिफ आपके डिज़ाइन हो चुके हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद। अभी आप तीसरा अलिफ डिज़ाइन कर रहे हैं।
अभी आप जो है ना हे के लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं, इल्लल्लाह के लिए। ऊपर से आपके 3 अलिफ हैं, जो एंड में आप इसको अल्लाह बनाएंगे। ये आपके 3 अलिफ हैं। हाँ, यहाँ पे आपने गौर करना है कि आपके 3 अलिफ थे। 3 अलिफ के बाद आपने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट अलिफ की जो आपकी ये वाली लेंथ है, यहाँ से आपने रखना है 5.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और इसको यहाँ मार्क करना है। और इसकी हाइट जो आपने रखनी है वो रखनी है 1.6 सेंटीमीटर। अब आपने 1.6 सेंटीमीटर को यहाँ मार्क करना है। इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब आपके पास बेसिक टेक्निक आ जाती है जिसको आपने फॉलो करना है। अब आपने अपने इस हाइट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, और इसको लेड पेंसिल से आपने आपस में क्रॉस में कनेक्ट कर देनी है एक लाइन से। अब इस लेड पेंसिल से ऊपर आपके जितना भी है ये सब आपका एक्स्ट्रा, आप इसको स्केल रख के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। अब ये आपका अल्लाह का है यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है। इस अलिफ को अब आप यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ पे आप एक छोटा सा कट बनाएंगे जो अल्लाह को हे से सेपरेट करेगा। लाइन आपने उसको, ये लाइन आपने लगा दी। लाइन लगाने के बाद आपने क्या किया है कि यहाँ पे एक सेंटर में सर्कल बनाया है जिसे अल्लाह का आपने हे बना दिया। ये आपने सेपरेशन वो दे दी। अब आप ऊपर से सारा रिमूव करना शुरू कर दें। फिर आपकी जो एंड पॉइंट्स बच के इनको आपस में कनेक्ट करें तो आपकी एक वर्टिकल या आपकी जो स्लोप शेप में आपकी एक हाइट बन जाएगी। अब इस तरह आपका ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी हमने सिर्फ जो इल्ला लिखा था उसका हे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। आपने 2 स्ट्रेट लाइन खींची, उनको एंड पॉइंट से कनेक्ट किया, ये आपका हे डिज़ाइन हो गया। और आपने इसकी मिड में रखनी है ये इसकी लेंथ को। अब आपके तकरीबन ये सारा डिज़ाइन हो चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपका ट्यूटोरियल जो था वो कंप्लीट है। अब इसकी जो डायग्राम है मेजर्स है आप उसको इग्नोर करें। आपको जो हमने चैट बॉक्स में पिक्चर शेयर की है उसमें एक एक किस्म की मेजर है, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं आपको कहीं भी कोई मेजर का क्यूरी हो तो। यहाँ हम ख़ताती से छोटा सा वक्फ़ा लेंगे। इस वक्फ़े के दौरान मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस राबित अतीक के हमरा रहकर जो ख़ताती आपने की वो हमें भेजें। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं तरतील का ईमेल tartil.eme@gmail.com। हम ये ईमेल चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, या आप बराह रास्त इस मीटिंग के चैट बॉक्स में भी अपनी ख़ताती भेज सकते हैं। इसके अलावा ख़ताती इसके से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। इस वक्फे के दौरान हमने आपकी तफरीह तबाह के लिए ख़ास एहतमाम किया है। सबसे पहले मैं मजलिस में जोश पैदा करने के लिए दावत देना चाहूँगा जनाब मुअज़्ज़िम ज़वार को कि वो अपना माइक खोलें और नातिया कलाम से नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम अकीदत पेश करें। मुअज़्ज़म ज़वार। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी,
कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा इधर भी ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। इस तवाको पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जला रही है। इस तवाको पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जला रही है। निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी, तो मुझको जीना हराम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर आबिद अतीक के हमरा रहकर जो खताती आपने की, या इस वक्फे में जो खताती आप कर रहे हैं ट्यूटोरियल को देख देख कर, आप वो हमें भेजें tartil.eme@gmail.com। तरतील tarteel.eme@gmail.com। tartil.eme@gmail.com। हमने ये तस्वीर आपको ईमेल में भी भेज दी है। चूंकि कुछ लोगों के पास चैट बॉक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने ईमेल देख सकते हैं, वहां पर आपके पास ट्यूटोरियल की पिक्चर मौजूद होगी।
आप में से बेहतरीन खत्तात की मुसव्विरी, बेहतरीन खत्तात की खत्ताती तरतील के फेसबुक पेज पर शाये की जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी खत्ताती हम तक पहुँचाएँ। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब ज़ीशान अली को कि वो एक नज़म से हमें महसूस करें। ज़ीशान अली। मैं दावत देता हूँ एक बार फिर जनाब ज़ीशान अली को कि वो एक नज़म से हमें महसूस करें। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ीशान अली कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग नस्ट शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं आपके सामने जो नज़म पेश करने जा रहा हूँ वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है, जिसमें इकबाल ने हज़रत बिलाल की कुर्बानियों और उनकी सीरत बयान की है, जो कि मैं आपकी पेश नज़र करने जा रहा हूँ। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। हुई उसी से तेरे गम कदे की आबादी, हुई उसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरी गुलामी के सदके हजार आजादी। वो आस्तां न छुटा तुझसे एक दम के लिए, वो आस्तां न छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। नजर थी सूरत सलमा अदा शनास तेरी, नजर थी सूरत सलमा अदा शनास तेरी, शराबे दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी। तुझे नजारे का मिसले कलीम सौदा था, अवैस ताकते दीदार को तरसता था। मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, तेरे लिए तो ये सहरा ही तूर था गोया। गिरी वो बर्क तेरी जाने ना शकीबा पर, गिरी वो बर्क तेरी जाने ना शकीबा पर, के खंदाए जन तेरी जुल्मत थी दस्ते मूसा पर। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। होशा वो वक्त के यसरब मकाम था उसका, होशा वो वक्त के यसरब मकाम था उसका, होशा वो दौर के दीदार आम था उसका, होशा वो दौर के दीदार आम था उसका। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब बिलाल तारिक को कि वो अपना माइक खोलें और कलाम इकबाल से इस महफिल में जोशो वलवला पैदा करें। जनाब बिलाल तारिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल तारिक है। मेरा ताल्लुक़ ईएमई के शोबा मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। आज मैं आप सब लोगों की खिदमत में जो नज़म पेश करने जा रहा हूँ वो इल्लामा इकबाल की एक शोरा फाक नज़म है।
इसको जिसका उन्वान है जावेद के नाम। इस नज़म का पस मंज़र कुछ यूँ है कि जब इल्लामा इकबाल दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड लंदन तशरीफ़ लेके गए हुए थे, तो वहाँ पर उनके फ़र्जंद जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में बाद में जज के फ़राइज़ सरअंजाम दिए और जस्टिस जावेद इकबाल कहलाए, उन्होंने उनको एक ख़त लिखा और उनसे ग्रामोफ़ोन की दरख्वास्त की। इल्लामा इकबाल ने ग्रामोफ़ोन तो ना भेजा, मगर ये ख़त लिख भेजा जिसमें उन्होंने एक अज़ीम नज़म लिखी। ये नज़म बज़ाहिर तो जावेद इकबाल उनके फ़र्जंद के लिए है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नज़म तमाम नौजवानान इस्लाम के लिए एक खिताब है, एक नसीहत है इल्लामा इकबाल की तरफ से। चलिए इसके पस मंज़र में जाए बगैर मैं आप लोगों की खिदमत में ये नज़म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है जावेद के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशाए गराने फरंग के एहसां, उठाना शीशाए गराने फरंग के एहसां, सफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे आखिरी शेर तो इकबाल ने आज के ही नौजवानान इस्लाम के लिए कहा हो। बहुत खूब बिलाल तारिक। अब मैं दावत देता हूँ जनाब अबू बकर हनीफ को कि वो अपना माइक खोलें और एक नज़म पेश करें। जनाब अबू बकर हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अबू बकर हनीफ है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ और मेरी डिग्री 41 है। आज मैं आपको एक शायर की नज़म सुनाने जा रहा हूँ जिसमें शायर मुसलमानों के हालात के बारे में बताते हैं कि किस तरह आज का मुसलमान अपने दीन व मज़हब से दूरी अख्तियार कर ली है और किस तरह वो दुनियावी ऐश व इशरत में खोए हुए हैं। तो शायर बड़ी बेजारी से इजहार अपना कलाम सुनाते हैं कि गोंगी हो गई आज कुछ ज़ुबां कहते कहते, गोंगी हो गई आज कुछ ज़ुबां कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। तौफीक न हुई मुझको एक वक्त की नमाज की और चुप हुआ मुअज्जन आज़ां कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा है कौन सा महीना, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अबू बकर हनीफ। अब मैं गुजारिश करता हूँ सर आबिद अतीक से कि वो महफिल को आगे बढ़ाएं और महफिल में मौजूद साथियों ने जो अपनी खताती भेजी है इस पर अपनी राय पेश करें। सर आबिद अतीक। अस्सलाम वालेकुम अरशद। हमारे पास वो आ रही हैं, रिस्पांस आ रहे हैं। सिर्फ एक मिनट, हम सिर्फ उसको ओपन करते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगा।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे पास ये एक एंट्री आई है शहरोज़ अली की। इस एंट्री में हमारे पास उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया है कि उन्होंने आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो वर्टिकल लाइन जो स्लोप वाली लाइन थी उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया है और उनका जो अल्लाह है उन इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। बाकी इसमें कोई एज सच मिस्टेक्स नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी अलाइनमेंट की मिस्टेक्स हैं कि सेपरेटर का यूज़ जो है वो अच्छे उस तरीके से नहीं किया गया। अगर वो एक बार इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा जो यहाँ पे उनके ये है की जो स्पेस है, उसके अलावा यहाँ पे है की स्पेस है, अल्लाह में है की स्पेस है, ये सारी क्योंकि ये कूफिक डिज़ाइनिंग हो रही है तो इसमें उनको स्क्वायर शेप होना चाहिए। यहाँ पे जो गोलाइयाँ हैं ये अगर उन्होंने डाली हैं तो इनको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की है माशाल्लाह से। तो अगर हम इसको स्क्वायर शेप में भी करें तो वो उसमें भी काम कर सकते हैं। जो लोग इसको स्क्वायर शेप में कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है और जो इसको गोलाई दे सकते हैं उनकी इतनी ग्रिप है तो वो भी बेहतर है। उसके अलावा जो आपकी ये ऊपर वाली टिप्स हैं उसको आप कोशिश करें कि यहाँ सेपरेटर की मदद से इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। यहाँ से थोड़ी-सी इसकी अलाइनमेंट बाहर आ रही है। उन्होंने ये एक डिज़ाइन इसको ओवरऑल मेंटेन किया है। अगर वो ओवरऑल मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है और बाकी ये एक बहुत ज़बरदस्त कैलीग्राफ़ी है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। तो हम अपने नेक्स्ट उस पे जाते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास ये वाली एंट्री आई है ला इलाहा इल्लल्लाह की। इसमें ये चीज़ मेंटेन की गई है कि इसमें सेपरेटर को थोड़ा बड़ा रखा गया है। इस वजह से इनकी कैलीग्राफी थोड़ी बड़ी शो हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा इन्होंने इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि ये जो हाइट हमने आपको बताई थी, ये आपको हमने बताई थी कि ये हाइट जो है ये 1.6 सेंटीमीटर है और इन्होंने ये इस हाइट को थोड़ा-सा जो है ना एक्स्ट्रा कर दिया है, जिसकी वजह से ना उनकी जो स्लोप है वो बहुत ऊपर आ रही है। क्योंकि बेसिकली स्लोप बहुत जो है ना तिरछी किस्म की थी, इनकी स्लोप थोड़ी ऊपर आ रही है। तो अगर इसको वो मिनिमाइज़ करते और उस हिसाब से डिज़ाइन करते, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनकी सेपरेशन, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे सब बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। इश्यू यहाँ पे आया है कि इन्होंने यहाँ पे सेपरेशन को थोड़ा ज़्यादा रख लिया है, यहाँ पे सेपरेशन बहुत कम है। एक सेपरेशन को आपने सिमेट्रिकल रखना है। आपको मैंने बताया था कि आप अपना स्केल बनाएँगे जिसमें आप इसकी मेजर और सेपरेटर की मेजर को आप लाइन्स से मेंशन करके अपने लिए ईज़ियर कर लेंगे इस कैलीग्राफी। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पे 1.6 पे आती है और इससे हम यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन करते, तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन होती है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी एफ़र्ट है। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त लेवल पे एफ़र्ट है और उनके लिए मेरी यही सजेशन है कि अगर आप इसको स्क्वायर शेप में नेक्स्ट टाइम डिज़ाइन करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये कूफ़ी का है तो इसमें हम वो जो गोलाइयाँ हैं उनको फ़ोकस नहीं कर रहे। इसके अलावा इस तरह के कुछ अ, और भी हैं, मैं 1 मिनट आपके साथ वो शेयर करता हूँ कैलीग्राफीज़ को।
अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे पास एंट्री है, ये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ये एंट्री हमारे पास आई है हाशिर मलिक की तरफ से। हाशिर मलिक, हाँ हाशिर मलिक। इन्होंने इस कैलीग्राफी को बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया। सबसे पहले तो उन्होंने इसके लिए स्केच पेपर का यूज़ किया है। उसके अलावा उन्होंने, आप देख सकते हैं कि सेपरेशन को बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप उनको देखिए, उनका जो स्केल का यूज़ है बिल्कुल ब्यूटीफुली उन्होंने किया है। यहाँ पे उन्होंने सेपरेशन किया है, इसको स्क्वायर शेप में रखा है, इसको स्क्वायर शेप में रखा है। और उनके आप देखें कि ये 1.6 की हाइट है। इनसे जो सिर्फ छोटी सी एक मिस्टेक हुई है कि अगर वो इसको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक स्ट्रेट लाते, जो थोड़ी सी गोलाई में आ गए, शायद उनको कलर करने में इसमें थोड़ा सा इशू आ गया। और यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको हेयर का कनेक्शन दिया है, और इनकी जितनी भी वो हाइट है उसको बहुत सिमेट्री दी है। तो ये अभी तक जो मेरे पास जितनी एंट्री आई हैं उसमें हाशिर जो है उनकी जो है कैलीग्राफी वो सबसे बेहतरीन रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी काफ़ी सारी एंट्रीज आ रही हैं माशाल्लाह, सब ने बहुत अच्छी एफर्ट की है। लेकिन एक्चुअली लैक ऑफ टाइम है तो हम सबको उस तरह एंटरटेन नहीं कर सक रहे। तो हम फोकस यही करेंगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें और आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और आप इस तरह करें कि आप हमारे तरतील के फेसबुक पेज पे आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। तो हम आपको शाम तक सारी जो एंट्रीज होंगी उनको चेक करके आपके रिजल्ट्स हम वहाँ मेंशन कर देंगे। और जो बेस्ट होगा उनको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी उनके मेंशन किए जाएंगे, उनका नाम भी प्रॉपरली मेंशन किए जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 2 की तरफ। एक्टिविटी 2 में हमारे पास है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी कुफिक में लिखा गया है। इसको हम जो है ना अब आपके लिए इसका ट्यूटोरियल लाते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ला हौला, ये ला है, वला कुव्वता इस तरह, इल्ला बिल्लाह ये इस तरह से लिखा गया है। तो इसके आपके लिए एक्टिविटी शेयर करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ये अपना स्टार्ट कर रहे हैं ये एक्टिविटी। आई होप कि आप सबको इसकी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, ये आपने एक स्केल रखा, ठीक है, आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है। अब आपने उस स्केल से ना एक स्ट्रेट लाइन ले लें। आप उसको मेजर ना करें, आप ये करें कि आपने हॉरिजॉन्टल शेप में अपने जो भी आपका पेज है उसको एक सिंपल स्केल से आप ड्रा। टाइप नहीं दे। अस्सलाम वालेकुम, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। सॉरी, ये माइक म्यूट था मेरा तो स्क्रीन चल गई। मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है।
हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने ये करना है कि 8.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के एक पॉइंट यहाँ लगाना है, 8.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के एक पॉइंट यहाँ लगाना है। तो अब आपने उन दो पॉइंट्स को जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये आपने यहाँ पे एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये अभी वो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर दी। अब उसके बाद आपने ला हौला वाला कुव्वत का ला लिखना है। ला के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रा करनी है। अभी एक लाइन ड्रा होगी। अब आपने यहाँ पे जो इस ड्राइंग के लिए हमने आपका सेपरेटर यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक हमने सेपरेटर बनाया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है ये 1.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ जहाँ मेरा कर्सर आपको शो कर रहा है। उसके अलावा ये जो हमने सेपरेटर इसमें रखा है हमने वो 0.2 सेंटीमीटर का रखा है। ठीक है, आपने उस सेपरेटर को यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने ये करना है कि अपने पॉइंट्स यहाँ पे आप लगाएंगे लाम की एक साइड की विड्थ के लिए। सर आपका माइक म्यूट हो गया है, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी जी, मैंने अनम्यूट कर लिया। आपने यहाँ पे जो है ना ये सेपरेटर की मदद से आपने एक लाइन लगा दी है। अब उस लाइन को आपने यहाँ पे भी एक लाइन लगानी है, उसको ज्वाइन करना है। बेसिकली हमारा ये है कि जो हमारा ला हौला उला कुव्वत है उसकी यहाँ तक आपकी हे आती है। तो उसके लिए हम जो है ना एक हाइट डिज़ाइन कर रहे हैं जो आपकी जो इसके मुताबिक जो है ना वो 1.7 सेंटीमीटर तक की आपकी हाइट आती है। लेकिन मैं यहाँ पे जो डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसके साथ ये 8 जो आपका सेपरेटर है उसको रखा है। ये आपने सेपरेटर रखने के हाँ, अब आपने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया इस सेपरेटर का 1.2 सेंटीमीटर का, ये यहाँ पे लगाया। अब इसको एंड तक इस लाइन को लेके जाएंगे। बेसिकली मैं खुद इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए मुफ्ती मेजर्स कर रहा हूँ। आपको जो मैं ट्यूटोरियल या पिक भेजूंगा उसमें आपको एक एक चीज़ की जो है ना एग्जैक्ट मेजर्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इसमें आप ये देखेंगे आपने 1 एक्चुअली में मैं अभी आपको ये सारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने इस तरह किया है कि सबसे पहले अपना 1.2 का सेपरेटर रख के आपने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपने 0.3 सेंटीमीटर का सेपरेटर रखना है। इस लाइन के ऊपर 0.3 सेंटीमीटर का सेपरेटर रख के आपने अपने पॉइंट्स लगाने हैं। पॉइंट्स लगाने के बाद आपने उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है।
अभी आपके पास दो लाइंस बन गई हैं, एक 1.2 सेंटीमीटर के सेपरेटर पे है और एक इसके ऊपर 0.3 सेंटीमीटर के सेपरेटर पे। अब आपकी दो लाइंस ड्रा हो चुकी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर आपने 1.2 सेंटीमीटर का सेपरेटर रखना है, 1.2 सेंटीमीटर का सेपरेटर रखना है, उनकी लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये आप अभी आप देख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर की एक लाइन, फिर बीच में 0.3 सेंटीमीटर की विड्थ की एक लाइन और 1.2 सेंटीमीटर की एक और लाइन है। अब इन लाइंस का क्या यूज़ है ये आपको हम साथ साथ बताते जाएंगे। उसके बाद आपने एक 0.2 सेंटीमीटर की एक और स्पेस रखी है, 0.2 सेंटीमीटर की आप विड्थ रखेंगे। तो उसके बाद आपने दोबारा 1.2 की रखी है। अब आप ये देख सकते हैं ये 1.2, ये 1.2 की सबसे पहली सेपरेशन, दूसरी 0.3 की सेपरेशन, फिर 1.2 की सेपरेशन, फिर 0.2 की सेपरेशन, फिर 1.2 की सेपरेशन। इसको हम जो है जो आपको पिक्चर शेयर करेंगे उसमें आपके के लिए प्रॉपरली इनको मेजर को मेंशन कर देंगे। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इनका फ़ायदा क्या है। ये बेसिकली आपके लिए एक टेक्निक डिज़ाइन की गई है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो 1.2 सेंटीमीटर का पहले सेपरेटर से आपने एक पॉइंट लगाया था, अब अपने इस लाइन से 1.2 सेंटीमीटर का सेपरेटर रख के एक पॉइंट लगाना है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करें। हाँ, ये 1.2 सेंटीमीटर का सेपरेटर यहाँ से पॉइंट लगाया, यहाँ से आपने मार्क किया, तो अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है। ये ज्वाइन करके अब आपने सेपरेटर के पॉइंट्स को भी यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन करने के बाद आपने फिर 1.2 सेपरेटर के यहाँ पे मार्क करना है। इनको आपस में ऐसे आप गोलाई में जोड़ना चाहते हैं या आप स्ट्रेट भी जोड़ सकते हैं, इसमें आपका सिर्फ कनेक्ट करना पर्पज़ आपका यही है। उसके बाद यहाँ से आप रखें 1.2 सेंटीमीटर, ऊपर 1.2 सेंटीमीटर को आपस में ज्वाइन कर दें। इस लाइन को आप स्ट्रेट नीचे तक ले आएं। पहले आप इसको अब आपने क्या किया है कि आपने जो आपकी नीचे वाली लाइन थी 1.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 1.2 और 0.2, इन चार तक आपने इस लाइन को यहाँ तक लाया और इसको यहाँ पे जो सेपरेट कर दी है ये आपने इसमें कट ले हैं। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ से इस लाइन को थोड़ा डार्क कर दिया जो आपने स्टार्ट में की थी। अब यहाँ पे आपके जो 1.2 की आखिरी ब्रैकेट थी उसमें आपने सेपरेशन लाई है। अब इसमें आप जो है ना ला का सेंटर वाला जो कट है उसको डिज़ाइन करेंगे। थोड़ा आप ऊपर ले जाएं इसको यहाँ से, और यहाँ पे एक जो है ना क्रॉस की राइट या लेफ्ट साइड जो है आप उसको यहाँ पे कर दें। जिस तरह आप सिंपल एक क्रॉस लगाते हैं उसकी एक साइड को आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये आपका ला का बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे हेयर रहता है। हेयर को आप किस तरह करेंगे, सिंपली इसी को फॉलो करते रहेंगे। यहाँ पे जो आपने यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर की सेपरेटर की लाइन रखी थी, सिर्फ उसमें आपने यहाँ से उस सेपरेटर के हिसाब से दो लाइंस लानी है। ये 0.3 सेंटीमीटर की आपकी विड्थ की लाइन थी, यहाँ पे आपने दो लाइनें लगा के इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इस लाइन का पर्पज़ ये है कि आपको एंड तक हे की मेजर देना। ठीक है, और इस लाइन का पर्पज़ ये है कि आपको एंड तक ला की जो हाइट है वो बताना। अब आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे ला हाउला पे। हाउला के लिए आप यहाँ से सेपरेटर की मदद से इतनी आपने लाइन लगाई। अब आपने 0.3 सेंटीमीटर वाली लाइन से अबव ही रहना है। अब आपकी ये लाइन की जो विड्थ है उसमें 1.2, 0.2 और 1.2 ये आ रहे हैं इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, अब आपने इसकी जो ये वाली विड्थ रखनी है वो आपने रखनी है 2.4 सेंटीमीटर, वो आपको मेयर में मेंशन है। वो आपने इसकी विड्थ रखनी है सिर्फ 1.2। 1.2 के बाद आपका ये 0.2 की अभी सेपरेशन नीचे मेंटेन्ड है। इसके बाद आपने ये लाइन लगाने के बाद वन सेपरेशन रखी, उसके बाद आपने इसको एंड तक लाना है अपनी बिल्कुल नीचे वाली लाइन तक। ठीक है, उसके बाद आपने 2.4 सेंटीमीटर की सेपरेशन रखनी है। उसके बाद आपने फिर इस लाइन को यहाँ तक लाना है 0.3 से ऊपर तक। ये आपका इस तरह यहाँ पे एक वाव डिज़ाइन होगा। अब आप ये